हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के जो मेले और त्यौहार है वो मैंने मंथली लिखे हैं तो मैं आपको वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है चैत्र का महीना, जो कि मार्च और अप्रैल दोनों का हाफ हाफ आता है। तो जो चैत्र का महीना है उसके अंदर क्या मेले आते हैं, क्या त्यौहार आते हैं, तो ये अपन देख लेते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगा बिकॉज हर मंथ के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जैसे चैत्र के मंथ के जितने भी मेले और त्यौहार आएंगे तो वो आप उनको सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। फिर आगे जो जो भी मंथ में आने वाले हैं वो सारे के सारे आप मंथली अगर आप याद रखोगे तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ है चैत्र। चैत्र जो है वो मार्च और अप्रैल दोनों का हाफ हाफ आता है। तो चैत्र की कृष्ण पक्ष, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष और देन आता है शुक्ल पक्ष। तो जो 14 दिन तक आपके कृष्ण पक्ष चलेगा, कृष्ण पक्ष के 14 दिन बाद जो 15वां दिन आता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। और अमावस्या के बाद में वो जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष के आएंगे 14 दिन और तब आएगी पूर्णिमा। ठीक है, और पूर्णिमा आते ही आपका ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो कृष्ण पक्ष की जो प्रथम आती है, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, एका जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या मतलब चैत्र के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को क्या क्या त्यौहार मेले राजस्थान में हो जाते हैं, तो वो एक साथ हम देख लेते हैं। ये आपको ऐसे याद रखना है कि कृष्ण पक्ष की एकम को तो भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का प्रथम दिवस यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी दिन दुल्हंडी होती है, इसी दिन गणगौर पूजा स्टार्ट हो जाती है। फूलडोल मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये कृष्ण पक्ष की एका से लेकर लगता है पंचम तक। फिर धनोप माता का मेला लगता है जो कि लगता है भीलवाड़ा में, और ये लगता है एकम से लेकर दशमी तक। और इसमें लगता है बादशाह का मेला जो कि लगता है अलवर में। ठीक है, तो आपको ये पूरे के पूरे याद रखने हैं कृष्ण पक्ष की एकम को। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद रखना, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। भारत सरकार राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का प्रथम दिवस स्टार्ट, दुल्हंडी, गणगौर पूजा, फूलडोल मेला, धनोप माता मेला, बादशाह का मेला, ये सारे के सारे चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो कृष्ण अष्टमी को क्या आता है। तो अष्टमी में हम देखते हैं शीतला माता का मेला लगता है शील डूंगरी, जो कि है चाकसू जयपुर के अंदर। तो शीतला माता का मेला लगता है अष्टमी को, तभी हम बोलते हैं शीतला अष्टमी। ठीक है, ऋषभ देव का मेला लगता है धुले उदयपुर में। घुड़ला त्यौहार आता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है जोधपुर में। ठीक है, यह आपको याद रखना है अष्टमी को लेकर। अब आता है उसकी कृष्ण पक्ष की ग्यारस को क्या आता है। तो ग्यारस को लगता है जोहर मेला जो कि लगता है चित्तौड़गढ़ में, और ग्यारस को ही आता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो कि है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, ये पूरा 1 महीने चलता है। कृष्ण पक्ष ग्यारस से लेकर शुक्ल पक्ष की ग्यारस तक चलता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। उसके बाद आपकी अमावस्या आ जाती है। तो अमावस्या को आपके आता है घोटिया अम्बा मेला जो कि लगता है बांसवाड़ा में, और विक्रमादित्य का मेला जो कि लगता है उदयपुर में। फिर शुक्ल पक्ष आपके स्टार्ट हो जाता है चैत्र मास का। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम को आता है सोनाड़ा खेतलाजी मेला जो कि लगता है सोनाड़ा पाली के अंदर। केला देवी मेला करौली जो कि लगता है शुक्ल पक्ष की एका से लेकर अष्टमी तक लगता है, और नवरात्र स्थापना भी इस दिन हो जाती है। फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपको याद रखना है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंजारे होते हैं, झूलेलाल जयंती सेलिब्रेट की जाती है, चेटीचंड जो कि सिंधी समाज के अंदर मनाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो आता है आपके शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है गणगौर मेला, जो गणगौर मेला लगता है जयपुर और उदयपुर दोनों में गणगौर मेला लगता है। और इसी दिन यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को घुड़ला मेला लगता है जोधपुर में। फिर आती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जिसमें बिना ईसर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है बिना ईसर की गणगौर कहाँ निकाली जाती है, जैसलमेर में, और ये चतुर्थी को निकाली जाती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती केला देवी का मेला जो होता है वो खत्म हो जाता है। उस दिन वहाँ का लांगुरिया नृत्य बहुत फेमस है। तो केला देवी को लेके कई बार एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है इसका कौन सा नृत्य फेमस है, मेला कहाँ लगता है, कब से कब तक लगता है। और अष्टमी को ही लगता है केसरिया जी का मेला जो कि कोलायत गाँव बीकानेर के अंदर लगता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी होती है। इस दिन नवरात्रा समाप्त हो जाती है, जो कि शुक्ल पक्ष एका से स्टार्ट हुए थे, तो नवरात्रा नवमी को समाप्त हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की 10वीं को राम रावण मेला लगता है बड़ी सादली चित्तौड़गढ़ में। ये भी आपको याद रखना है, बड़ी सादली चित्तौड़गढ़ में राम रावण मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की 11 को आता है सेवड़िया पशु मेला जो कि रानीवाड़ा जालौर में लगता है। इसकी जो 13 है उसको लगता है
महावीर जी का मेला चांदन करौली में, ये महावीर जी का बहुत बड़ा वहाँ मंदिर है, तो वहाँ इसका मेला लगता है 13 को। फिर इसके बाद आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को हनुमान जयंती सेलिब्रेट की जाती है, तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगता है और सालासर बालाजी का मेला लगता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगता है दौसा, वहीं इनका मंदिर भी है, और सालासर बालाजी का मेला है सुजानगढ़ और चूरू। तो ये आपके पूरे चैत्र माह के जितने भी मेले और त्यौहार थे, मैंने लगभग सभी लेने की कोशिश की है, और मैंने यहाँ पे तिथि वाइज लिखे हैं, एका द्वितीया तृतीया। तो हो सकता है आपको ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो ये वीडियो आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वैसाख महीने के लेके आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।